नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूं आपका जैपनीज़ कोई फ़िश फार्म में। आज हम जानेंगे कि जैपनीज़ कोई फ़िश इंडियन क्लाइमेट में किस तरीके से सरवाइव कर सकती है। और अक्सर लोग मुझसे ये सवाल भी पूछते हैं कि कोई फ़िश क्या इंडियन जैसे गर्म क्लाइमेट में रह सकती है क्या। तो सच बोलूं, ये सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई का नाम सुनते ही दिमाग में जापान का ठंडा मौसम आता है। लेकिन रियलिटी थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि फ़िश स्ट्रांग होती है। प्रॉब्लम फ़िश में नहीं होती बल्कि हमारे सेटअप और अंडरस्टैंडिंग में होती है। कोई फ़िश की हिस्ट्री सिंपल कार्प से शुरू हुई थी, और कोई शुरू से ही लग्जरी फ़िश नहीं थी। पहले इसे खाने के लिए पाला जाता था। बाद में जापान के लोगों ने देखा कि कुछ कार्प देखने में अलग और शांत लगती हैं। बस वहीं से कोई फ़िश का सफ़र शुरू हुआ। आज भी कोई का नेचर वही है। अगर उसे सही इन्वायरमेंट मिले तो वो क्लाइमेट अडेप्ट कर लेती है। इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज होता है गर्मी। गर्मियों में पानी का टेम्परेचर बहुत ऊपर चला जाता है। इसलिए कोई के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि पॉन्ड की डेप्थ एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। जितना गहरा पानी उतना स्टेबल टेम्परेचर होगा। इस वजह से सैलो पॉन्ड इंडिया में डेंजरस हो जाते हैं गर्मियों के मौसम में। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है शेड। पूरी धूप में कोई का कलर फेड हो सकता है, फिश को स्ट्रेस बढ़ सकता है। इसलिए पॉन्ड का कुछ हिस्सा शेडेड होना चाहिए, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर कोई कवर शेड। इससे उसे गर्मी में जो हीट वेव है उससे उसे सरवाइव करने में इजी होती है। फिर बात आती है कि जैपनीज़ कोई कौन सी है जो इंडिया में अच्छी तरीके से रह सकती है, क्योंकि इनकी ब्रीड भी कई सारी हैं और हर ब्रीड में थोड़ी रफ कंडीशन, थोड़ी सेंसिटिविटी। जो सेंसिटिव फिशेस हैं उसको जो न्यू कमर्स बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस हो सकता है उनकी सर्वाइवल में। जो इसकी मेन ब्रीड है कोहाकू, शोवा, बटरफ्लाई कोई और ओगोन। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक ये मल्टी कलर मल्टी पैचेस जो आपको दिख रहे हैं, जिसमें वाइट स्किन पे रेड ब्लैक फिश थी, वो शंके है। और जो ये एक वाइट कलर की फ़िश जा रही है ये ओगोन है। ये वाइट रेड कोहाकू है। और जो ये नीचे आप देख रहे हैं स्केललेस मल्टी कलर वाइट ब्लैक रेड वाइट ब्लैक पैचेस, ये दोइत्सु शोवा है। तो ये जो फिशेस हैं ये इंडियन क्लाइमेट में इजीली यहाँ के मौसम को प्रॉपर देख रेख में, प्रॉपर सुपरविज़न में अडेप्ट कर सकती हैं। ये हीट टॉलरेंट करती हैं और इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है इनकी, जो और दूसरी वैरायटीज़ हैं उनके मुकाबले। बहुत सारी फिशेस जो जापानीज़ कल्चर में वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। ख़ास तौर करके जो बेबी कोईज होती हैं वो बिगनर्स के लिए बहुत रिस्की हो जाती हैं। इसलिए हमेशा आपको अगर एज अ बिगनर अगर स्टार्ट करना है तो इंडियन लोकल कोईज से आप इस ब्रीड को रख कर
एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट उसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, उनका कलर पैटर्न उतना नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो इनका जेनेटिक कॉमन कार्प की ही ब्रीड है, तो उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि ये मौसम में, यहाँ के क्लाइमेट में अडेप्ट करने में और इनको रखने में चैलेंजेस क्या होती हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फिशेस के पीछे ना जाकर, अगर न्यू कमर के तौर पे अगर इसमें आप अपना एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन आपको इंडियन जो ब्रीड है उसके लिए रहेगी। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फीडिंग की। फीडिंग फिशेस में सबसे बड़ा फैक्टर है। गर्मी में अगर कोई फ़िश को आप अगर हैवी प्रोटीन देंगे तो उससे उसे नुकसान होता है। लाइट फीड कम क्वालिटी में अगर देंगे तो वो सबसे बेटर होता है किसी भी मौसम के लिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। बारिशों में तो खैर आपको बहुत ज़्यादा फीड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जितना आप लाइट फीड देंगे वाटर क्वालिटी उतना ही अप्रोप्रिएट होगा, उतना ही क्लियर रहेगा, उतनी ही कम बीमारियां होंगी। तो मछलियों के लिए सबसे मेजर इफ़ेक्ट है वाटर। वाटर आपको हमेशा उसकी एक वाटर कंडीशनर पे आपको बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा। नॉर्मली हमारी सबसे कॉमन गलती ये होती है ओवरफीडिंग की। हमें हर वक्त ऐसा लगता है कि मछलियाँ भूखी हैं, हम जिधर जा रहे थे मछलियाँ हमें फॉलो कर रही थी, हम उसमें खाना डाल देते हैं या थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रीट दे देते हैं, कभी आपने, कभी किसी और ने, कभी किसी फ्रेंड ने, कभी किसी फैमिली मेम्बर ने। ये जो ओवर फीडिंग है वो इनके लिए बहुत ख़तरनाक है। सबसे ज़्यादा बीमारी का कारण यही बनती है। आप कह सकते हैं कि 60 to 80% बीमारी पानी और ओवर फीडिंग की वजह से होती है। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इंडिया में कोई रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस अप्रोच थोड़ी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। सही वैरायटी, गहरा पॉन्ड, अच्छी फिल्ट्रेशन, और सबसे बड़ी बात, इसको मेंटेन करने के लिए पेशेंस। कोई फिश लग्जरी से ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निभा जाती है तो कोई पॉन्ड को ही नहीं बल्कि ऑनर के दिमाग को भी शांत कर देती है। इसका कलर पैटर्न, इसके जो आप एक एरा बोलते हैं, वो बहुत ही शानदार है। आप देखेंगे तो आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, आपका मन हमेशा शांत रहेगा। और इस मछली की इस रंग बिरंगी तैरती हुई दुनिया पानी की आपको देखकर समझ में आ रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगले ब्लॉग में हम बात करेंगे इनमें होने वाली कॉमन बीमारियों के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, इससे जुड़ी और भी समस्याएं, समाधान, जो आप अगर रखने में इंटरेस्टेड होते हैं तो मेरा ये ब्लॉग हो सकता है उसमें आपको कुछ सहायता मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।